बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबा अरूज लाइफस्टाइल। तो आज बहुत खूबसूरत दिन है क्योंकि मेरे बेटे बड़े की बर्थडे है। तो बड़ा खुशगवार से ये मौसम था और आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो जी मैं लेने गई थी यहाँ से अपने बर्थडे बॉय के लिए कैप शैप। तो मैंने सिंपल सी थोड़ी सी की थी क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे, इसलिए फिर थोड़ा सा नॉर्मल ही मैंने ना घर पे बच्चों को बुला के ना, नानों के घर में थे हम, तो आपको पता ही है। तो फिर वहाँ पे बैठ के फिर सब बच्चों ने जो है ना केक शेक काटे। रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं एक $1 सेल पे आई थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ें थी कि आपकी सोच है। मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई लेकिन बहुत खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें थी। तो यहाँ पे फिर जी मैंने अपने बेटे के लिए जो है ना वो लिया था टैब, जिसके ऊपर जो बच्चे काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, थोड़ा बहुत रेस भी हो जाता है ना, वो टच से मोबाइल बना होता है। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो शॉप से हमने जो जो सामान था थोड़ा बहुत वो ख़रीद लिया था बर्थडे के लिए। तो कल शाम को इसकी बर्थडे थी माशाल्लाह से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट फिर से है, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। तो मैं घर वापस जा रही थी तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था मेरा बेटा और बहुत खुश था। छोटा उसके लिए गिफ्ट लेने आया था, साथ सिस्टर थी। और फिर घर आई तो आके देखा जी करेले और दाल जो है ना ये हमने बनानी थी। तो अम्मी ने मसाला वगैरह कुछ हाफ़ कुक किया हुआ था, तो उसके अंदर फिर मैंने जो मसाले जाते वो सारे ऐड करने थे। तो खाना शाना खाने के बाद फ़ारिग हुए तो कुछ चीज़ें जो बाज़ार से दी थी वो बच्चों को बैग में मैं डाल रही थी। जो जो बच्चों ने, पता है आपको, माँओं के साथ जो ख्वाहिशें बच्चे रखते हैं ना माँ बाप के साथ, चाहे छोटी चीज़ हो बड़ी हो, लेकिन वालिदैन तो उनको लेके देते हैं। तो बड़ी खुशी होती है बच्चे जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इन चीज़ों को देख के, तो वालिदैन भी ऑटोमेटिकली खुश होते हैं। बड़ा बेटा था, मैंने ये 20 रुपए की इसकी वो ज्योमेट्री बॉक्स लेके दी जो बाज़ार मैंने आपसे, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये मैंने वहाँ से 20 रुपए की यकीन माने ली थी। और मैंने ये 3 ली थी, एक अपनी कज़न की बेटी के लिए, 2 अपने बच्चों के लिए। तो रेस था जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ, ये रेस है। और यहाँ पे जी बहुत खूबसूरत वहाँ पे वैराइटीज़ थी। तो पेंसिल भी वहाँ पे 120 की शायद दर्जन थी या इससे ज़्यादा थी। तो आप वहाँ का विज़िट ज़रूर करें। कमेंट में आप पूछिए, मैं आपको उसकी जो मार्केट है उसका मैं लिंक, वो लोकेशन जो है आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद जी जूस और ये एप्पल और सेब का जूस, सॉरी एप्पल और बनाना का जूस बनाना था, तो वो फिर मैंने ना बच्चों को बना के दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए मलाई डाल के ना बच्चों को ये मैं ग्राइंड करके दे देती हूँ क्योंकि वो मलाई पीते नहीं हैं, खाते नहीं हैं मेरे बच्चे। तो मैंने ये सारा मिल्क शेक उनके लिए बनाती हूँ। अल्लाह ताला बस मेरे बेटे को चलना और बैठ, तो इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं बच्चों की और बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ बस मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है क्या, बट फिर भी दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रिश्तेदारों को सेहत और ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे और हिम्मत दे उनको ऐसे करने की। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला पे छोड़ देता है इंसान। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके अगर मेरे साथ सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से अपना घर भी ले लूँगी। लेकिन जो दिल अंदर से टूटा हुआ है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप यकीन माने कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूटी हुई हूँ। रेंटेड पे घर है लेकिन बहुत लंबी दास्तान है, इंशाल्लाह बैठ के किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करना चाहिए, मेरे रब को शुक्र अदा करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, कह रहे थे हमने चाय पीनी है, तो फिर मैंने चाय बना के इनके लिए लेके आई और मैंने फिर इन दोनों को दी। छोटे बेटे को मैं नहीं देती, बड़े बच्चे कभी एक आधा टाइम पी लेते हैं, ज़्यादा दूध ही या मिल्क शेक इस तरह की चीज़ें मैं इनको बना के देती हूँ। ज़्यादा जो है ना वो मैं इनको चीज़ें नहीं देती इस तरह की ना। चाय वगैरह तो बच्चों के लिए इतनी ख़ास ठीक नहीं है, अगर ज़ुकाम वगैरह हो तो फिर तो बेटर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर उसके बाद जी सुबह होती है, सुबह होने के बाद जी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई। उसके बाद बच्चे जो हैं अपनी बर्थडे का सामान लेके आए।
तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैंने सब तैयारी की है जी ये चीज़ें बनाने की। तो नेक्स्ट जो है ना वो बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे और आपने मेरा व्लॉग देखना भूलना नहीं है। आपसे ये ख़ास रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा व्लॉग देखा करें ताकि हमें भी फ़ायदा हो। तो यहाँ पे जी मैंने फिर जो मसाले जात है ना, ये बंद गोभी थी, गाजर थी, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने इनको काट लिया था। तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की तैयारियां होती हैं और बड़ा खुशगवार मौसम होता है। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने 100 रुपये का बेसन ले गया और मैं इसके बॉल भर के ना भल्ले तैयार करूंगी और इतने टेस्टी भल्ले होंगे ना, आप यकीन माने, आपकी सोच है। तो मैंने सारा कुछ बना के साइड पे रख दिया था और यहाँ पे जी मैंने बेसन को अच्छी तरह से छान लिया था। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्याज ली है, हरी मिर्च ली है और जी मैंने इसके अंदर अब जो मसाले हैं, नमक, हरी मिर्च और इस तरह की सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है। तो ये मैंने ज़ीरा इसके अंदर ऐड किया सबसे पहले। मुझे मसाले मिल नहीं रहे थे इसलिए लेट थोड़ा सा हो रहा है। तो रिक्वेस्ट है कि आपने ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। आज ये मैंने बल्ला रेसिपी आपके साथ शेयर की है और इसके अंदर आपने एक आधा हाफ जो है ना चम्मच सोडे का डालना है। मीठा सोडा जो होता है ना वो इसके अंदर ऐड करना है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा आप नमक डालें हस्बे ज़रूरत, जितना आप खाना चाहते हैं टेस्ट कर लें, उसके हिसाब से आप फिर डाल लें। फिर इसके अंदर आपने पानी डालते जाना है और इसका एहतियात करना है कि ज़्यादा ये ना थिक हो और ना ही ये ज़्यादा पतला हो। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और मेरा बेसन जो है ना बार बार नीचे गिर रहा था, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा था मेरे साथ। तो खैर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है और इसको अच्छी तरह से ना पानी हल्का हल्का डालते जाएं और ये बहुत अच्छी ज़्यादा ना बन जाता है। तो कपड़े मेरे ख़राब हो चुके थे बहुत ज़्यादा और आपको पता है किचन में काम करें तो फिर ऐसा सब कुछ तो होता ही है। तो आपने अच्छी तरह इसको फेंट के 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ये जो है ना फूल जाए। ठीक है, इसका ना फूल जाता है जैसे ख़मीर फूलता है ना, ये भी इसी तरह होता है क्योंकि इसमें मीठा सोडा ऐड करते हैं। उसके बाद घी मैंने डाल दिया था। आप इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि इसके अंदर से भी जो इसका कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर कच्चापन रहा तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं फिर इसका आएगा। और आपने एहतियात करना है, बेसन जो है ना वो आपने ताज़ा लेना है, ताज़ा बेसन लेना है। स्मेल उसकी कर लें पता चल जाता है, क्योंकि बाज़ का अगर बेसन जो है ना वो पुराना हो ना उससे भी टेस्ट अच्छा नहीं आता। लेकिन इतने मज़े के यकीन माने ये बने थे ना, हम सब ने मिल के खाए थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। क्योंकि बेटे की बर्थडे थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। फिर मैंने जो है ना ये सोचा भल्ले बना लेते हैं और दही भल्ले बना लेते हैं। तो ये मैंने बड़े भल्ले और फिर मैंने छोटी जो बल्लियाँ आलू होती हैं वो भी मैंने साथ बनाई, साथ केक था और साथ बोतलें थी। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। यकीन मानिए 100 रुपये में आपको बोल इसका बढ़ जाना है और बहुत ही अच्छा। ये तकरीबन 10-12 लोग तो ये आराम से खा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला बरकत अगर डाले तो इससे भी ज़्यादा वो खा सकता है बंदा। तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे और मज़ेदार खस्ता बने थे, बहुत ही अच्छे थे। तो आपसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करा करें। मैंने इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए। और ये देखें मैंने बॉल भर के ना बलों का बनाया है। ये 100 रुपये में ये तैयार हुए हैं, यकीन मानिए। देखें इतने अच्छे सॉफ्टी और खस्ता थे ये। आपने इसको पानी में डिप करके रख देना जब ये ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपने इसको पानी में डालना है। उसके बाद जी मैंने बलियों की तैयारी करना शुरू हो गई थी और मैंने यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसके अंदर ऐड कर दी थी। और मसाले जो भी हैं दही बल्लों के, इसको अच्छी तरह से फिर मैंने जो है ना मिक्स किया था और बहुत मज़ेदार ये कम बजट में बने थे। तकरीबन मेरा इसमें 300 रुपये ख़र्चा आया था और 10-12 लोगों ने आराम से खा लिए थे। मेरे पास बड़ा बोल नहीं था जो इतनी ज़्यादा जो बली शली है ना वो इसमें ऐड होती। तो उस बाद में ये मैं मिक्स जो सारा मिक्स करके मैं रख दिया था। और उसके बाद जी मैंने बल्ले भिगो के उसके बाद मैंने इसके अंदर जी ऐड किया प्याज, टमाटर, हरी मिर्च
अगर धनिया है या पुदीने की चटनी है वो भी इसके अंदर आप ऐड करें, बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो मैंने जो दही वगैरह है वो भी इसके अंदर ऐड करनी थी। तो छोटी छोटी रेसिपीज़ जो है मैं आपके साथ सिंपल और घरेलू रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने मसाले को अच्छी तरह से इसके अंदर दही के अंदर फेंट लिया था। अगर बर्फ़ हो तो इसके अंदर डाल दें तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि बर्फ़ मैं लेके नहीं आई थी, मैंने कहा गले ख़राब ना हो जाए, बच्चों ने तो खाने हैं सब ने। तो इस वजह से फिर ये देखें ज़रा, बहुत ही ज़्यादा ना खूबसूरत सा ये दिन हमारा आज था। तो मैंने मिक्स करके सारा कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया था और थोड़ी सी दही मैंने रख ली थी बल्लों के लिए। मैंने कहा ये मसाला उसके अंदर भी ऐड करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दही भल्ले हमारे तो बिल्कुल माशाल्लाह से फ्रेश और तैयार हो गए हैं। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट जिसने भल्ले खाने मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना है। आज के लिए फिर मैंने इकट्ठे इसके अंदर ऐड कर दिया, जिसको जो पसंद है वो खा लेगा। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया था। आपने नेक्स्ट पार्ट जो है वो